प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 अध्याय 4 दहन और ज्वाला। इसमें पहला प्रश्न है, व्यापार उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताओ। उत्तर है इसमें गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG आदि। प्यारे बच्चों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को CNG भी कहते हैं। दहन रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य पदार्थ कहलाता है। प्यारे बच्चों, दहन के लिए ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। तो इसमें यहाँ ये प्रयोग दिया गया हमारे पाठ्य पुस्तक में। इसमें क्या है, एक मोमबत्ती जगाते हैं और इस बोर्ड के ऊपर जो है 2 गुटके लगा रख देते हैं। इनके ऊपर जो है चिमनी रखते हैं, तो यहाँ से नीचे से इसको ऑक्सीजन मिलती रहती है और मोमबत्ती जो है जगती रहती है। इससे बाद में प्यारे बच्चों, यहाँ हमने ये बोर्ड लिया और इस बोर्ड के ऊपर मोमबत्ती को जगाया और ये गुटके हमने यहाँ पर नहीं रखे और चिमनी रख दी। हम क्या देखते हैं कि मोमबत्ती जो धीमी ज्वाला के साथ में जलती रहती है, उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। फिर अगले जो तीसरी अवस्था है, इसमें हमने क्या किया, बोर्ड लिया, इसके ऊपर मोमबत्ती रखी, जगा दी हमने मोमबत्ती और उसको ऊपर से ढक दिया। हम क्या देखते हैं, मोमबत्ती जो बुझ जाती है। प्यारे बच्चों, इससे यह सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। यानी जो वायु है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन है, और दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इसे अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या करते हैं, एक कागज के कप में जब पानी गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है तथा कागज नहीं जलता, क्योंकि ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है तथा कागज का तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता। इसमें प्यारे बच्चों, यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें प्रयोग दिखाया गया क्रियाकलाप है कि हमने क्या किया, कागज लिए और 2 कागज़ों को हमने इस शेप के अंदर जो है मोड़ दिया। एक मोमबत्ती ली, पहले कागज़ के हमने क्या किया, इसमें कप जो कागज़ का बनाया है इसमें हमने खाली कप है, इसके अंदर जल नहीं है, तो हम इसको जो है इसके अंदर जो है, इसके अंदर जल है, इसमें जल नहीं है, इसको हम गर्म करते हैं तो ये कागज़ जो है आँच पकड़ लेता है और जल जाता है। दूसरा, इसमें जब जल लिया हुआ है हमने इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो जल जो है उबलने लग जाता है परंतु कागज़ नहीं जलता। उसका क्या कारण है कि जो ऊष्मा कागज़ को मिलती है, वह ऊष्मा कागज़ जो है जल को दे देता है और कागज़ का तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुँचता, इसलिए कागज़ जो है जल नहीं जलता। इसके बाद में प्यारे बच्चों, ज्वलनशील पदार्थ जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। इससे अगला है, विद्युत उपकरणों व पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है तथा आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो इसमें प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, अग्निशामक यंत्र दिखाया गया है। इसमें क्या है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड जो है भरी हुई होती है और जब भी इसकी आवश्यकता होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आकर के फैल जाती है और जिस स्थान पर जो है पदार्थ जो है जल रहा होता है उस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको चारों तरफ से ढक लेती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन से भारी होती है। और दूसरी बात ये भी है, जैसे ये द्रवित है तो ये ठंडी होती है, तो उसका जो तापमान है, ज्वलनशील तापमान है, उसके ज्वलन ताप से कम कर देती है और इस प्रकार यह अग्निशामक का काम करती है।
तीव्र दहन, इसमें गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। सवत दहन, इसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ में जल उठता है। उदाहरण, कोयले की खानों में कोयले की धूल का दहन, जंगल में अधिक गर्मी के कारण जो है आग लगना आदि प्यारे बच्चों सवत दहन का उदाहरण है। तो इसमें एक और है, यहाँ हमारे दिया गया है, इसमें देखिए ऊपर ये है, जैसे प्यारे बच्चों फायरमैन दबाव के साथ जल फेंककर आग बुझाता है। जो फायरमैन है उसमें क्या करता है कि पानी होता है, जल होता है उसमें फायर ब्रिगेड के अंदर, और जहाँ आग लगी होती है वहाँ जो है जल फेंक दिया जाता है। जल उसमें क्या काम करता है कि वो दबाव के साथ में जल फेंकता है। जल के कारण जो वस्तु है उसका ज्वलन ताप कम हो जाता है, और दूसरा जल के कारण वायु से सीधा संपर्क भी उसका टूट जाता है। इस कारण जो है जल जो है आग बुझाने के काम आता है। इसके बाद में विस्फोट, जब पटाखों को जलाते हैं तो ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, यह अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। ज्वाला, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण, मिट्टी के तेल का जलना, मोमबत्ती का जलना। आदर्श ईंधन, यह सहज उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, वायु में सामान्य दर से सूक्ष्मतापूर्वक जलना चाहिए, इसका ऊष्मायमान अधिक होना चाहिए, इसके जलने से हानिकारक गैसें नहीं निकलनी चाहिए, इसके जलने के बाद में कोई अवांछनीय अवशेष नहीं रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आदर्श ईंधन के गुणों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ईंधन जो है हमारे लिए उत्तम है। इसके बाद में ऊष्मायमान, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मायमान कहलाती है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति ग्राम है। इसके बाद में ये ईंधन है, इनके ऊष्मायमान दिए गए हैं, जैसे ये किलो जूल प्रति किलोग्राम में है, केजे किलो जूल प्रति किलोग्राम में। मीथेन है, इसका 50,000 है, CNG का है 50,000 है, और LPG का 55,000 है। तो ये तीनों जो है मीथेन, CNG और LPG ये गैस, ये ईंधन है। उसके बाद में कोयला जो है 25,000 से 33,000 है, और लकड़ी जो 17,000 से 22,000 है। ये दोनों क्या है, ठोस ईंधन है। ईंधन के दहन के से हानिकारक उत्पाद, लकड़ी, कोयला और पेट्रोल से बिना जले कार्बन के कण हवा में छूटते हैं। अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, यह अत्यंत विषैली है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। प्यारे बच्चों, जब यह अम्ल जो है वर्षा की पहली बूंदों के साथ में ज़मीन पर आता है तो जो वर्षा होती है उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना।